तो जैसा कि हम लोग परसेंटेज स्टार्ट कर चुके थे, आइए उनके कुछ और आगे के सवाल देखते हैं परसेंटेज के। ठीक, सवाल क्या कहता है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, मैं लिख देता हूं सवाल को कि इफ 30% इज, सवाल क्या कहता है, इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी। कहता है इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी। आई थिंक ये हो चुका था क्या हमने, चलो फिर से कर देते हैं। कह रहा है सवाल में, इफ 30% of A is added to 40% of B, 40% of B। सवाल क्या कहता है, 30% of A added to 40% of B, the answer is 80% of B। The answer is 80% of B। What percent of A is B? What percent of A is B? कहता है कि अगर A का 30% B के 40% में जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है कितना, B का 80% क्या आता है। तो बताइए कि व्हाट परसेंट ऑफ A, तो बताइए B A का कितना परसेंट है। सवाल क्या कहता है कि 30%, कितना, 30%, 30/100, 30% किसका, A का, अगर हमने जोड़ दिया किसमें, 40% किसमें, B में, 40% किसका, B का, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है B का 80%, B का 80%। तो बताइए B A का कितना प्रतिशत है। तो आप इसको सॉल्व, देखिए ये सब 100 कट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, कितना आएगा, 30A बराबर 40B। ठीक है, A बटा B कितना आ जाएगा आपका, 4/3। अगर A 4 है तो B कितना है, 3 है। फिर वही पूछा है कि B A का कितना प्रतिशत है। तो B A का क्या कहना चाह रहा है कि B A का कितना परसेंट है, यानी तो 3 4 का कितना परसेंट हो जाएगा। आप जिसको सॉल्व करेंगे ना तो काटेंगे 25 और 25 कितना होता है, 75। तो यानी आंसर क्या है कि जो B A का 75% है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पे मूव करते हैं, लेकिन मिटाने वाला, हाँ यहां रहा। चलिए, अगला सवाल कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ 30 kg, 3.6 kg इज 72 ग्राम। सवाल क्या कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 kg इज 72 ग्राम्स। कहता है कि 72 ग्राम 3.6 किलो का कितना प्रतिशत है। तो 72 ग्राम लिखा है, तो 72/3.6 इंटू 100 कर देंगे। तो ऐसे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ किलो में है यूनिट और यहाँ ग्राम है, तो आप इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर ले तो ज्यादा उचित रहेगा। तो 72 को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितना करेंगे आप, 72 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से भाग दे देंगे। इधर लिख दीजिए 72/1000 कर दीजिए। अब आप काट देंगे और ये दशमलव हटाने के लिए यहां भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये दशमलव हट जाएगा। समझ गए, ऊपर नीचे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं दशमलव हट जाता। देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा और फिर 32 दूनी 72, यानी 72 ग्राम 3.6 कितना 3.6 किलो का कितना प्रतिशत है, 2%। बात समझ में आ गई। आइए, और आपको लग रहा होगा ये सवाल इजी है, ये इसलिए सवाल आपको इजी लग रहे हैं क्योंकि अभी मैं बस कॉन्सेप्ट में परसेंट को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैं बस उस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं। ठीक है, आइए कुछ और आगे देखते हैं सवालों को। सवाल कहता है कि 31% ऑफ एम्प्लॉय पे टैक्स इन ईयर 2008। सवाल क्या कहता है, 31%।
31% ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉइज पे टैक्स इन द ईयर 2008 में 31% एम्प्लॉय ने टैक्स पे किया, ठीक है। नॉन टैक्स पे एम्प्लॉय आर 20,700। फिर क्या कहता है कि नॉन टैक्स पेइंग, जो टैक्स नहीं देते हैं, नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज आर कितने हैं? 20,700। तो सवाल में कहता है ना, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सवाल में क्या कहता है कि 31% एम्प्लॉय हैं जो कि क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। किस साल में? 2008 में। 2008 में 31% एम्प्लॉय ने टैक्स पे किया। और जो टैक्स नहीं पे करते हैं, कितना परसेंट, कितना नंबर उनका दिया है? 20,700। तो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो टोटल नंबर एम्प्लॉय कितने, उनकी संख्या बताओ। आप इसको ऐसे सोचो कि अगर 31% टैक्स देते हैं तो कितना परसेंट टैक्स नहीं देते? तो आप कहोगे सर 69% ऐसे हो जाएंगे जो टैक्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 31 प्लस 69 ही तो 100%, और 100% कुल एम्प्लॉय की संख्या, ठीक है। अगर 31% टैक्स देते हैं तो 69% टैक्स नहीं देते हैं। और नहीं टैक्स देने वालों की कितनी संख्या है? 20, कितना? 20,700। तो आप देखेंगे ना 20,700, यानी 69% आप दर्शाता है किसको? 20,700 को, ठीक है। तो 1% कितने को दर्शाएगा? 1% कितने को दर्शाएगा? तो आप कहोगे ना सर 300 को। अब भाग दो, 69 3 जा 2,700 होता है ना, ठीक। तो 1% कितने को दर्शाएगा? 300 को, ठीक। तो 100% यानी कुल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे? 100%। तो 100% दर्शाएगा, 100% कितना हो जाएगा? यानी 300 इंटू 100 बराबर टोटल एम्प्लॉय की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे? 30,000। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं कह रहा हूं कि अगर 31% ने टैक्स दिया, 69% ने टैक्स नहीं दिया, और नहीं देने वालों की संख्या कितनी है? 20,700। तो अगर 69% टैक्स नहीं दिया और उनकी संख्या 20,700 है, तो मैं कहता हूं 69% दर्शाता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है कितना? 20,700 को। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे 300 के। क्यों? क्योंकि मैंने 20,700 को 69 से भाग दे दिया। तो 100% कितने? 1% 300 है, तो 100% कितना हो जाएगा? 300 इंटू 100 30,000, यानी 30,000 आपके कुल एम्प्लॉय की संख्या है, ठीक है। इसको आप एक तो ये मतलब ये थोड़ा तरीका शॉर्ट पड़ जाता है, ठीक है, थोड़ा समय बचा के दे देता है। नहीं तो फिर आप वैसे भी कर सकते हो कि माना कुल एम्प्लॉय की संख्या x है, तो x है, x का 69% कितना दिया है आपको? 20,700। काटेंगे तो कितना जाएगा? 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 300 इंटू 100 बराबर 30,000। ये आपकी कुल एम्प्लॉय की संख्या आ जाएगी। लेकिन ये बहुत मतलब एक्स वक्स क्यों मानना, जब बात अगर बिना एक्स के माने ही चल जा रही है और आपका समय बच जा रहा है। क्योंकि स्टेप, मैं फिर से कहता हूं, एग्जाम में कोई मुजरा तो है नहीं कि स्टेप पे नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप एक्स मत लिखिए, सीधे ऐसे सॉल्व करिए और आंसर लीजिए, ठीक है। आइए एक और सवाल को देखते हैं। एक और सवाल क्या कहता है कि 498 is 70% लेस देन द नंबर। कहता है कि 498 is 17% less than the number। कहता है फाइंड द नंबर। कहने का मतलब ये हो गया, देन ये द है, THE द, ठीक है। कहता है 498 है ना, किसी संख्या से, किसी नंबर से 17% छोटा है।
तो वह कौन सी संख्या होगी? तो आप कहेंगे कि एक तो तरीका आप कैसे करेंगे कि माना कि x वह नंबर है, ठीक है, और 498 17% छोटा है, यानी x माइनस 400, जैसे बच्चे करते थे, x माइनस 498 बटा x, इसका परसेंट निकालेंगे तो कितना परसेंट छोटा है? 17%। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? x माइनस 498, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 100x माइनस 498 इज इक्वल 49800 इज इक्वल टू 17x। ठीक है, आप इधर इसको लेके चले आइए, कितना जाएगा? 83x बराबर 49800, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 600। ये तो किसी कन्वेंशनल तरीका हो गया x मान के सॉल्व करने का, लेकिन मैंने फिर कहा कि x आपको मानना ही क्यों है। ठीक है, आप बिना x के माने को भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे? आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, बिना x को माने कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है ना कि देखिए वो नंबर माना 100% है, यानी कोई नंबर होगा 100%, ठीक है, और 498 उससे कितना? 17% छोटा है। क्या कह रहा है? 498 उससे 17% छोटा है, यानी 498 कितना? अगर मैं 100 से 17%, 100% का 17% अगर निकाल दूं तो कितना बचेगा? 83% बचेगा। अब 83% 100 से 17% छोटा है ना? बिल्कुल है, लेकिन यहाँ 83% नहीं कह रहा है, 498 कह रहा है। तो 83%, तो आप कह सकते हैं ना 83% किसको दर्शा रहा है यहाँ पे? 498 को। कितना? 498 को। 1% कितने को दर्शा रहा है? तो आप कहेंगे सर 498 बटा में 83 काटेंगे ना तो 6 आएगा। 100% क्या हो जाएगा? अगर 1% 100 है तो 100%, 1% अगर 6 को दर्शा रहा है तो 100% कितना हो जाएगा? 6 इंटू 100 बराबर कितना? 600। समझ में आ गई बात? आइए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, मतलब लिखने में बड़ा है, करने में तो बहुत ही छोटा है। ठीक है, देखो इसको मैं समझा रहा हूँ इसको। इन एक्चुअली आप ये सब सवाल जब करेंगे तो आप अप्रोच समझेंगे कि परसेंटेज सवालों के अप्रोच कैसे किए जाते हैं। देखिए, इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज। क्या कह रहा है? 60% ऑफ ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज। कोकोनट के पेड़ हैं, मतलब किसी गार्डन में जितने पेड़ हैं उसमें 60% पेड़ कोकोनट के हैं। फिर कहता है 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। फिर कहता है 25% ऑफ कोकोनट ट्रीज आर ऑफ मैंगो ट्री। मैंगो ट्री मतलब कि जितना कोकोनट ट्री है ना, उन कोकोनट ट्री का 25% मैंगो ट्री के बराबर मैंगो ट्री है। ठीक है, एक गार्डन में जितने ट्रीज में 60% नारियल के पेड़ हैं, वो 60% नारियल के पेड़ में से 25% आम के पेड़ हैं। आगे क्या कहता है? एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्री आर एप्पल ट्री। आगे कहता है 20% ऑफ नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर ऑफ एप्पल, यानी सेब के पेड़ हैं, एप्पल ट्री। ठीक है, फिर कहता है इफ नंबर ऑफ एप्पल ट्री आर 1500, इफ नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर कितना? 1500, देन द नंबर ऑफ ट्री इन द गार्डन। तो पूछा है क्या? नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। सवाल क्या कह रहा है कि किसी गार्डन में 60% जो पेड़ है ना, नारियल के पेड़ हैं, उन 60% नारियल का
पेड़ों में से 25% कितने हैं, कोकोनट के पेड़ हैं। उन 25% कोकोनट के पेड़ यानी नारियल के पेड़ जो हैं उनमें से 25% के 20% कितने हैं, एप्पल के पेड़ हैं। और एप्पल के पेड़ हैं कितने, 1500। तो कहता है कि उस गार्डन में, उस बागीचे में कितने पेड़ों की कुल संख्या है। तो आप देखिए, सबसे पहले देखिए कितना, माना कि x नंबर ऑफ पेड़ है आपके पास, कितना, x नंबर ऑफ पेड़ है। x नंबर ऑफ पेड़ 60% नारियल के पेड़ हैं, ठीक है, यानी x का 60% कितना है, नारियल के पेड़ हैं। नारियल पेड़, इन नारियल के पेड़ों में से 25% मैंगो के ट्री हैं, तो मैंगो के पेड़ कितने हो जाएंगे, 25, इनका 25%, इतने आपके मैंगो के पेड़ हो जाएंगे। फिर क्या रहा है, मैंगो के पेड़ का 20% सेब के पेड़ है, तो इसका 20% सेब का पेड़ हो जाएगा। और सेबों की पेड़, और सेब की पेड़ों की संख्या है कितनी, 1500। तो कुल पेड़ बताइए। तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, x बराबर 1500 इंटू 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई कितना, 60 इंटू 20 इंटू 25। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाए, ये जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल कट जाएंगे। अब आप काटेंगे 25 चौके 100, यहां मैं लिख देता हूं 25 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 400, बचेगा आपका कितना, 400। फिर ये आप 2 से 400 काट दीजिए, कितना बचेगा, 200। फिर आप ये 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 5 30, 6 दूनी 12, 6 5 30, जीरो। अब कितना बचे, क्या हो जाएगा, 250 इंटू अब 200 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 50, 1 2 3। तो कितने कुल पेड़ हैं आपके गार्डन में, 50,000 पेड़ों की संख्या। आई होप आपको समझ पा रहे होंगे, 50,000 आपके कुल पेड़ों की संख्या आ गई है। क्या आ गया, आपकी x की वैल्यू। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इन अ कॉलेज 40% स्टूडेंट वर अलॉटेड ग्रुप ए। ठीक है, किसी कॉलेज में, क्या, इन अ कॉलेज, किसी कॉलेज में 40%, क्या, 40% ऑफ स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए, वर अलॉटेड, क्या, ग्रुप ए। फिर सवाल में आएगा, कहता है 75% ऑफ द रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप बी। 75% ऑफ remaining were given group B, ठीक है, and the remaining 12 students were given group C, and the remaining 12 students were given group C। तो फिर कहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड फॉर द ग्रुपिंग। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर ग्रुपिंग। देखिए सवाल में क्या कहता है कि इन अ कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट वर
allotted 40% of students were allotted group A, 75% of the remaining were allotted group B, and the remaining 12 students were given group C. ठीक है, the number of the student applied for grouping, कह रहा है कि किसी कॉलेज में ना 40% स्टूडेंट किस ग्रुप में जाने के लिए, किस सेक्शन में जाने के लिए अप्लाई किया, सेक्शन ए या ग्रुप ए में। जो बचे हुए का 75% कितने में जाने के लिए अप्लाई किया, सेक्शन बी या ग्रुप बी में, और जो बच गए जो कि 12 स्टूडेंट थे वो ग्रुप सी या सेक्शन सी में डाल दिए गए। तो कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। आप देखिए, माना कि कुल विद्यार्थी x है, अगर 40% ग्रुप ए में चले गए, सेक्शन ए में चले गए, तो 60% बचे। 60%, मैं कहता हूं 40% का फ्रैक्शन बनाओ, कितना जाएगा, आप कहोगे सर 2/5। अगर 2/5 चले गए, यानी टोटल 5 थे और 2 चले गए, तो कितने बचे, 3/5। 3/5 किसका बचे, x का। और जो बच्चे का 75% चले गए किस में, जो बचे हुए हैं ना उसका 75% किस में चले गए, ग्रुप बी में। अगर 75%, अगेन आप 75% का पहले फ्रैक्शन बना लो, कितना जाएगा, 3/4। यानी बचे हुए के अगर 3 यानी 3/4 चले गए तो बचे कितने, 1/4। इतने यहां कितने बचे, 1/4। ठीक है, क्यों 1/4, क्योंकि बचे हुए का 75% या प्रतिशत किसमें चले गए, ग्रुप बी में। तो 75% चले गए तो कितने, 25%। 25% कितना फ्रैक्शन बनता है, 1/4। उसके बाद बचे हुए, ठीक है, ये सब जाने के बाद जो बचे हुए कितने बच गए आपके पास, 12, वो ग्रुप सी में चले गए। तो आप टोटल विद्यार्थी संख्या निकालेंगे ना, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 5 इंटू 4/3, 3 से 12 काटेंगे कितना, 4 आ जाएगा, x बराबर 80। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए, अगर टोटल विद्यार्थी x है, मैं कहता हूं कि 40% चले गए तो बचे कितने, x का 60% तो बचे, 60% तो बचे। फिर कहता है बचे हुए 75% ग्रुप सी में चले गए। अगर 75% ग्रुप सी में चले गए तो बचे हुए कितने आपके पास बचे, 25% ही तो बचे। और वो 25% ग्रुप सी में चले गए, सी में गए कितने, 12। तो अगर आप यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको x की वैल्यू कितनी आएगी, 80। यानी कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, 80। या तो आप ऐसे करें या ऐसे करें, लेकिन मैं कहूंगा आप पहले ही फ्रैक्शन में बना ले और इस प्रकार से सॉल्व करें तो आपको कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। यहां थोड़ा सा हल्का सा मतलब बड़ा नंबर आ जाएगा ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक है, आओ अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए, अगला सवाल कहता है कि इफ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 गिव रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ। क्या कहता है, इफ 80% ऑफ अ नंबर इज added to 80, 80 में gives the result as the number itself। as the number itself, then the number is, समझ के सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है कि अगर किसी नंबर का 80% मैंने 80 में जोड़ा, इफ 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80, तो आपको जो रिजल्ट मिला ना, द नंबर गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ। यानी वो नंबर ही मिल गया हमको रिजल्ट में। अगर हमने किसी नंबर का 80% उस नंबर में जोड़ा तो हमको रिजल्ट कितना मिला, वही नंबर मिल गया रिजल्ट में। तो बताइए वह नंबर कौन सा है, या वो नंबर क्या होगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कोई नंबर x है और उसमें 80% ऑफ द नंबर, यानी किसी नंबर का 80% आपने
किसी नंबर का 80% आपने उसी नंबर में किसमें जोड़ा, मैं कह रहा हूं मान लीजिए कोई नंबर x है और उस नंबर का 80% आपने जब 80 में जोड़ा ना तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया, वही नंबर मिल गया। तो वो नंबर क्या आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल जी हाँ सॉल्व कर लेंगे। आप कैसे करेंगे, x माइनस एक्स 80/100 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, 20x/100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। ठीक, आपको x की वैल्यू निकाल ली है, 20 चौका 100, तो x बराबर 400। समझ में आएगी बात। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को जब सॉल्व कर रहे होंगे, आप पहले क्वेश्चन को नोट करने के बाद आप स्वयं से पहले सॉल्व कर रहे होंगे, फिर आंसर मिला रहे होंगे, तब उससे क्या होगा, परसेंट के ऊपर आपकी थोड़ी पकड़ बनेगी ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट खुलेगा परसेंट को लेके। ठीक है, आइए एक और सवाल को देखते हैं। If 120 is 20% of a number, then 20% of that number will be. If 120 is 20% of the number, 120 is 20% of the number, then फिर सवाल कहता है then 120% of the number will be, then 120% of the number will be। बात को समझ रहे हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि 120 किसी नंबर का 20% है, तो बताइए 120% उस नंबर का कितना होगा। तो क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई नंबर है x का 20% कितना है 120, तो 20 60 छक्का 120, x इज इक्वल टू 600, वो नंबर क्या हो गया 600। फिर कह रहा है उस नंबर का 120% कितना होगा, यानी 600 का 120 आपको पूछा है, 600 का 120% आपको पूछा है। काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, बरछक 72, 720, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, when 75 is added to 75% of a number, when 75 is added to 75% of the number, the answer is the number, find that 40% of the number। कह रहा है सवाल में कि अगर किसी संख्या में मैं 75 ऐड करता हूं, ठीक है, अगर किसी संख्या के 75% में मैं 75 ऐड कर दूं, अगर किसी संख्या के 75% में मैं 75 जोड़ दूं, तो मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो नंबर खुद मिल जा रहा है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि अगर किसी संख्या के 75% में अगर मैं 75 जोड़ दूं तो मुझे रिजल्ट वही नंबर मिल रहा है, तो बताइए उस नंबर का 40% कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप देखिएगा कोई नंबर है x, इस नंबर के 75% में अगर वो 75 जोड़ रहा है ना, तो उसको रिजल्ट में वही नंबर x मिल जा रहा है। सबसे पहले आप वो नंबर निकाल लीजिए। तो आप नंबर जब निकालेंगे ना, तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे। मैं कहता हूं 75% को आप सीधे फ्रैक्शन में ही लिखिए, 75% को आप सीधे सीधे फ्रैक्शन में ही याद कर लीजिए। कितना होता है 3/4। तो x के 3/4 भाग में, x के 3/4 भाग में अगर 75 जुड़ रहा है तो आंसर आपको x मिल जा रहा है। तो 75 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा आपका x माइनस 3x/4। तो कितना हो जाएगा x/4 इज इक्वल टू 75। तो 75 कितना हो जाएगा, 5 का 20, 7 का 28, 300 बराबर x। तो पूछा है कि 300 का उस नंबर का 40%, यानी 300 का 40% आप निकाल लीजिए। 300 का 40% आप निकालिए, कितना हो जाएगा 120। समझ में आ गई बात। कुछ और सवालों को देखते हैं।
देखिए ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आपके कॉन्सेप्ट को खोलेगा। In an office, 40% of staff is female. In an office, किसी कार्यालय में 40% of staff is female. 40% of staff is female. महिला कितनी है? 40%। किसी कार्यालय में 40% स्टाफ महिलाएं हैं, ठीक है। 70% of the female staff and 50% of the male staff. फिर क्या कह रहा है? फीमेल स्टाफ का 70%, 70% ऑफ फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ मेल स्टाफ आर मैरिड। ये सब शादीशुदा हैं, ठीक है। तो सवाल में पूछा है द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस इज, द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस इज। कह रहा है कि किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में 40% स्टाफ महिला है और 70% फीमेल, मान जितनी महिलाएं हैं ना उसका 70% फीमेल स्टाफ और जितने मेल है उसका 50%, वो क्या है? शादीशुदा है। आपस में नहीं, वो बस शादीशुदा है, ठीक है। तो कहता है कि बताइए द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस इज। तो कितने स्टाफ हैं जो कि शादीशुदा नहीं है? तो आप देखिए, आप पकड़िए ऐसे कि 100% मान लीजिए ऑफिस में स्टाफ है, कितने परसेंट फीमेल हैं आपके बच्चे? अगर मैं फीमेल की बात करूं तो आप कहोगे सर 40% फीमेल है। तो मेल कितनी परसेंट है? यानी अगर परसेंट में नहीं मानिए, आप मान लीजिए कि 100 टोटल स्टाफ है। कितनी स्टाफ है? 100 आपके पास टोटल स्टाफ है। फीमेल कितनी होगी? 40। 100 का 40% 40 होता है। तो मेल कितने? 60%, यानी 100 का 60% कितना? 60। मेल कितने हो गए? 60। फिर कहता है कि 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ। 40 का 70% कितना होगा? 40 का 70% आप निकालेंगे तो 28 आएगा। कितना? 28 आपके मैरिड हैं। कितनी महिलाएं? 28 महिलाएं मैरिड हैं 40 में से, और 50% पुरुष, 60 में से 50% पुरुष मैरिड है, यानी 60 का 50% कितना? 30 जो है पुरुष क्या है? शादीशुदा है। तो टोटल शादीशुदा कितने होंगे? 28 महिलाएं और 30 पुरुष, यानी कितनी जनता? आप देखेंगे तो 100 में से 58 जो जनता है, 58 स्टाफ शादीशुदा है। तो शादीशुदा कितने नहीं है? तो आप कहेंगे सर 100 में से अगर 58 शादीशुदा है तो 42 ऐसे हैं जो शादीशुदा नहीं है। और 100 का 42 कितना परसेंट होता है? 100 का 42% होता है। समझ में आया की बात? तो ये कुछ सवाल हैं परसेंटेज के। अब अगला जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, परसेंटेज के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि पास फेल वाले, या इतने क्रिकेट खेलते हैं, इतने फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग हैं इतने परसेंट है जो कि दोनों खेलते हैं। तो बताइए कितने ऐसे जो कुछ नहीं खेलते हैं? वो जो वेन डायग्राम वाले होते हैं। फिर इलेक्शन के क्वेश्चन, फिर प्राइसिंग के क्वेश्चन, कंजप्शन और प्राइसिंग के क्वेश्चन, फिर पॉपुलेशन के क्वेश्चन। ये सब धीरे डिफरेंट टाइप है ना। अब आगे वाले वीडियोस में इन टाइप्स के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।